हाय फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, फॉर्मेटेड फंक्शन, और उसके बाद हमने फॉर्मेटेड फंक्शन का प्रैक्टिकल देखा था। तो आज हम देख रहे हैं अनफॉर्मेटेड फंक्शन कौन कौन से होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। अनफॉर्मेटेड फंक्शन फर्स्टली कौन कौन से होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं गेट, CHE, गेट कैर, गेट एस, गेट्स बोलते हैं जिसे हम, गेट सी, पुट कैर, पुट सी और पुट्स। ठीक है, तो ये गेट CHE, गेट कैर, गेट एस और गेट सी जो होते हैं ये इनपुट के लिए होते हैं, और पुट कैर, पुट सी, पुट एस ये सब आउटपुट फंक्शंस होते हैं। और ये सारे ही फंक्शन कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ वर्क कर सकते हैं और किसी डाटा टाइप के साथ ये वर्क नहीं कर सकते, ये इनकी लिमिटेशन भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये गेट CHE फंक्शन, गेट कैर फंक्शन और गेट एस फंक्शन, गेट सी फंक्शन, ये क्या है, इनपुट के फंक्शन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इनको। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अनफॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, द अनफॉर्मेटेड फंक्शंस कैन नॉट फॉर्मेट डाटा, मीन्स उसमें डाटा फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं होता, एंड वर्क ओनली विद अ सिंगल कैरेक्टर डाटा टाइप, और वो सिर्फ कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ ही वर्क कर सकते हैं। In case the user enters a numeric value, then it is also considered as a character. हम अगर न्यूमेरिक वैल्यू भी ऐड कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो वो एज ए करेक्टर ही कंसीडर करेगा। ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ाबेट होंगे तो ही करेक्टर कंसीडर करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू को भी वो करेक्टर कंसीडर कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनफॉर्मेटेड सिंगल करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो जैसे ही आपने ऊपर देखा है कि इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो C लैंग्वेज प्रोवाइड अस विथ 3 अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस। तो उनमें अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन कौन कौन से हैं, गेट कैर, गेट सी और गेट CHE, ये 3 हमारे इनपुट फंक्शंस हैं। ठीक है, इनपुट फंक्शन तो एक और भी है गेट एस, बट वहाँ एस का मतलब क्या है, स्ट्रिंग कैरेक्टर। ठीक है, और ये सब किसके लिए हैं, ये सब कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये 3 ही अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, वो गेट सी हम स्ट्रिंग कैरेक्टर में कंसीडर करेंगे। ठीक है, गेट सी और पुट सी दोनों। सिमिलरली we have 2 corresponding output function put char and put c to give us the output। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमारे इनपुट फंक्शन है गेट कैर, गेट सी, गेट CHE, वैसे ही आउटपुट फंक्शन है पुट कैर, पुट सी। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट गेट कैर, दिस फंक्शन रीड्स सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस एट ए टाइम, मीन्स ये एक सिंगल कैरेक्टर ही रीड कर सकते हैं एट ए टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सिंटेक्स हम देखते हैं, वेरिएबल इज इक्वल टू गेट कैर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, जैसे हमने पहले कोई भी डाटा टाइप कोई भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ कैर ही यूज़ होना है। डाटा टाइप ले लिया कैर और वेरिएबल ले लिया वैल्यू। अब वैल्यू के अंदर हम क्या, वैल्यू इज इक्वल टू गेट कैर, मीन्स यहाँ पे हम फंक्शन को गेट करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रीड करा रहे हैं उसकी वैल्यू को। ठीक है फ्रेंड्स, अब है पुट कैर फंक्शन। पुट कैर फंक्शन डिस्प्लेज ओनली ए सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। फ्रेंड्स, जैसे फॉर्मेटेड फंक्शन में प्रिंटफ और स्कैनफ थे, वैसे ही यहाँ गेट कैर और पुट कैर है। गेट किस लिए यूज़ हुआ, वैल्यू को रीड कराने के लिए, और पुट कैर किस लिए यूज़ हो रहा है, वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए, मीन्स प्रिंट कराने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुट कैर फंक्शन डिस्प्लेज ओनली ए सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। गेट कैर क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा, और पुट कैर क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर को
डिस्प्ले करेगा। सिंटेक्स क्या है इसका, पुट कैर और वेरिएबल ब्रैकेट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैर वैल्यू मीन्स पुट कैर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद गेट CHE, ये फंक्शन जो है इसका वर्क सिमिलर है गेट कैर फंक्शन की तरह, बट एक डिफरेंस है। गेट CHE फंक्शन, this function also reads a single character from input device, that is keyboard, but the difference is that user do not have to press the enter key after typing a character। means यूज़र को एट रन टाइम जब वैल्यू इनपुट करानी पड़ेगी, एंटर करानी पड़ेगी, तो उसको आफ्टर टाइपिंग करने के बाद उसका इनपुट एंटर की प्रेस करने की नीड नहीं होती इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा हिंट मिल रहा है आपको, प्रैक्टिकल देख लो। प्रैक्टिकल उसमें क्या है, सबसे पहले हेडर फाइल हैं दो, ये तो आपको पता ही है, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड kenio.h। उसके बाद हमने लिया मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन स्टार्ट किया तो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो गई, तो फिर उसके अंदर हमने डाटा टाइप ले लिया, कैरेक्टर ही ले सकते हैं यहाँ पे, वेरिएबल ले लिया वैल्यू को, ठीक है। और फिर फंक्शन को गेट कराया गेट कैर की हेल्प से, और पुट कैर वैल्यू मीन्स उसको डिस्प्ले कराना है, प्रिंट कराना है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो आउटपुट स्क्रीन पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि मतलब जैसे ही हमें कुछ कोई भी करेक्टर या फिर कुछ टाइप करते हैं, अपने आप से कोई वैल्यू इनपुट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वैल्यू इनपुट करा दी 32, ठीक है, तो वो हमारे को रिज़ल्ट देगा 3। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल कैरेक्टर को ही एट ए टाइम रीड कर सकता है गेट कैर, और पुट कैर इस सिंगल कैरेक्टर को ही एट ए टाइम डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है। अगर हम वैल्यू देंगे h तो वो हमारे को वापस h ही देगा, अगर हम देंगे 52 तो हमारे को 5 देगा, अगर हम सिंगल देंगे तो सिंगल वापस देगा, बट अगर हम 2 या 3 कैरेक्टर देंगे तो वो फिर भी हमारे को एक कैरेक्टर वापस देगा। तो ये ये किसका वर्क है, ये वर्क है गेट कैर और पुट कैर का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं आपको ये वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगी, ठीक है, सेम प्रैक्टिकल रन करके दिखाऊंगी, और उसके बाद हम बाकी के बचे हुए अनफॉर्मेटेड फंक्शंस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।